बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ये लाइनें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कही हुई हैं। इनका महत्व आज के दौर में तब बढ़ जाता है जब बुद्धि का इस्तेमाल करना आज की पीढ़ी छोड़ दे और हर बार भीड़ या फॉलोअर बनके खड़ी हो जाए। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तारीख है 14 अप्रैल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती साल 2022। आज के दिन जो सबसे बड़ी खबर चली वो ये थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हजरतगंज चौराहे पर लगी बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण के लिए गए और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां बाबा साहब की तस्वीरों पर फूल चढ़ाए गए और एक बड़ी संगोष्ठी का आयोजन हुआ। तमाम जगहों पर, तमाम पार्कों में और तमाम चौराहों पर लोगों का जमावड़ा है जहां छोटे छोटे टेंट लगा के बाबा साहब के विचारों का फैलाव किया जा रहा है। लेकिन उनसे कोई तकलीफ नहीं। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, खासकर जो पार्टी आरएसएस से संचालित होती है। इसलिए मैं जब बाबा साहब की बात करूंगा तो उससे पहले आपको बता दूं कि आज की तारीख में जब हर व्यक्ति, हर पार्टी अपने आप को बाबा साहब का फैन मानती है, फॉलोअर मानती है और उनके विचारधारा पर चलने की बात करती है तो उसकी परख जरूरी है। बीजेपी को कौन चलाता है? आरएसएस। आरएसएस का सबसे बड़ा चेहरा कौन थे? आरएसएस के लोग किसकी पूजा करते हैं? सावरकर को। सावरकर मनुस्मृति को हिंदुओं का लौ मानते थे। उनका मानना था कि हिंदू धर्म मनुस्मृति के बिना कुछ भी नहीं है और उसी मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था। ऐसे में एक ऐसी चीज बताऊंगा आपको, ऐसी चीज सुनाऊंगा, ऐसी चीज गिनाऊंगा जिसको देख के, सुन के आपको शायद ये एहसास हो कि ये लोग जो आज बाबा साहब की प्रतिमाओं पर बड़ी बड़ी मालाएं चढ़ा रहे हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करके बाबा साहब को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन 22 प्रतिज्ञाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उसके कुछ सबूत बताऊंगा, फिर आपको सुनाऊंगा वो 22 प्रतिज्ञाएं जो हमारा एकदम वीडियो का अंत होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। उसके छात्र, उस विश्वविद्यालय के 80 छात्र पिछले 6 महीनों से लगातार इस बात से परेशान हैं कि उन्होंने बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का एक पोस्टर अपने विश्वविद्यालय की तमाम जगहों पर लगा दिया था। उसके बाद जिन छात्र नेताओं ने वो पोस्टर लगाए उनको तलब किया गया, उन पोस्टरों को चाबियों से खुरचकर फाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि आरएसएस को ये विचारधारा बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन फिर भी ये बाबा साहब की तस्वीरों पर, मूर्तियों पर फूल की मालाएं चढ़ाने से बाज नहीं आते, उनको अपना कहने से बाज नहीं आते। वो 22 प्रतिज्ञाएं मैं आपको सुना देता हूं एक एक करके। शायद ये किसी भी बीजेपी वाले को और किसी भी ऐसी मानसिकता को जो अपने आप को किसी जाति विशेष से ऊंचा मानता है, जो अपने आप को सनातनी हिंदू मानता है, उसको बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश को संविधान दिया है और उनके दिए संविधान से यह देश चलता है। उनके दिए संविधान में लिखी धर्मनिरपेक्षता से इस देश में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की छूट मिलती है। तो उसी पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये 22 प्रतिज्ञाएं सुनिए जो उन्होंने बौद्ध धर्म में वापस आने के बाद लिखी, कही और सबको सुनवाई थी। सबसे कहा था कि ये प्रतिज्ञाएं आपको मेरे साथ लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहली प्रतिज्ञा है जो शायद सबसे मुश्किल लगती है, जो हर बार विवादित हो जाती है। पहली प्रतिज्ञा है, मैं मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बौद्ध धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा उनमें और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। राम और कृष्ण कौर, जिनके लिए अयोध्या और मथुरा में बवाल मचा हुआ है। बवाल किसने मचाया है? बीजेपी ने। और लोग कहते हैं कि उन बवालों के दम पे बीजेपी सत्ता में है। जो लोग राजनीति को समझने वाले हैं उनका खास तौर पे यही मानना है, ये हम नहीं कह रहे हैं। मैं गौरी, तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। इन तीनों लाइनों के लिए इन 22 प्रतिज्ञाओं को सबसे ज्यादा विवादित माना जाता है। आगे सुनिए, भगवान के अवतार में मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं ये नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं।
छठवीं प्रतिज्ञा है मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही मैं पिंडदान करूंगा। सातवीं है मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य कतई नहीं करूंगा, मैं हर हाल में बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करूंगा। आठवां है मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। नवा मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं और ये उनके लिखे संविधान से साफ साफ प्रकट होता है। जो दलित, पिछड़े, दबे कुचले आदिवासी थे, जो महिलाएं थी जिनको कभी घरों से निकलने का अवसर नहीं मिला, उसका वो अवसर बाबा साहब ने अपने लिखे संविधान के जरिए उन्हें प्रदान किया। 10वां है मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमितों का पालन करूंगा। 13वां मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। आज की तारीख में जब गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहां तक कि देश के तमाम प्रदेश जल रहे हैं, तमाम जगहों पर लोगों की हत्याएं की जा रही हैं सिर्फ धर्म मात्र के नाम पर, तब ये प्रतिज्ञाएं और मायने रखती हैं। मैं चोरी नहीं करूंगा, ये 14वीं प्रतिज्ञा थी। 15वीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16वीं मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। 17वीं मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। 18वीं मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं। बाबा साहब अपनी 19वीं प्रतिज्ञा में कहते हैं और सबको कहते हैं कि यह प्रतिज्ञा लीजिए कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है। क्यों? क्योंकि ये असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। मैं 20वीं प्रतिज्ञा में लिखते हैं बाबा साहब कि मैं दृढ़ता के साथ ये विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। 22वीं प्रतिज्ञा मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं इसके मतलब धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों एवं शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करने में अपना जीवन लगाऊंगा और स्वयं उनके मार्गदर्शन पर चलूंगा। ये 22 प्रतिज्ञाएं थी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ली थी उस वक्त जब उन्होंने दोबारा बौद्ध धर्म में वापसी की थी और अपने सभी अनुयायियों को यही करने को कहा था। हमने आज बाबा साहब की जयंती पे ये वीडियो आपको इसलिए दिखाया कि आपको जरूर जानना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अपना हक जता रहे ये लोग कौन हैं। क्या इन प्रतिज्ञाओं को वो बर्दाश्त कर पाएंगे? एक पल के लिए भी क्या इसको बर्दाश्त कर पाते हैं? जहां इनको ये दिख जाती है इनका क्या रिएक्शन होता है और किस तरीके से ये लोगों पर कार्रवाइयां करते हैं, किस तरीके से दमनात्मक कार्रवाइयां करते हैं, वो आप BBAU जाके घूम आइए और छात्रों से मिलके देख आइए। बने रहिए ब्लू कट के साथ। मैं हूं विनीत। हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, आपका सहयोग ही हमें आगे ले जाएगा, इसलिए आपका सहयोग हमेशा हमें चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को पहुंचाइए, जिससे ब्लू कट आपके लिए और मेहनत से और लगन से और बेहतर तरीके से काम कर सके। धन्यवाद।